भगवान शिव द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति। श्री गर्ग जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को वहां उपस्थित देख महादेव जी भयभीत एवं शंकित चित्त हो गए और धनुष तथा त्रिशूल आदि त्याग कर उन श्रीपति से भक्ति पूर्वक बोले। शंकर ने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप सर्वत्र व्यापक विष्णु देव, मेरे अविनय को दूर कीजिए, मन को दबाइए और विषयों की मृत तृष्णा शांत कीजिए। प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में दया का विस्तार कीजिए और मुझे संसार सागर से उबारिए। देव नदी गंगा जिनकी मकरंद राशि है, जिनका मनोहर सौरभ समूह सच्चिदानंदमय है तथा जो भवबंधन के भय एवं खेद का छेदन करने वाले हैं, श्रीपति के उन चरणार विंदों की मैं वंदना करता हूँ। प्रभु, परमार्थ दृष्टि से आप में और मुझ में कोई भेद न होने पर भी मैं ही आपका हूँ, आप मेरे नहीं हैं, क्योंकि समुद्र की ही तरंगे हुआ करती हैं, तरंगों का समुद्र कहीं नहीं होता। हे गोवर्धन पर्वत धारण करने वाले, हे पर्वत भेदी इंद्र के अनुज, हे दानव कुल के शत्रु तथा हे सूर्य और चंद्रमा को नेत्रों के रूप में धारण करने वाले परमेश्वर, आप प्रभु का दर्शन हो जाने पर क्या इस संसार का तिरस्कार नहीं हो जाता है? परमेश्वर, मैं भवताप से भीत हूँ और आप मत्स्य आदि अवतारों द्वारा अवतारी होकर वसुधा का पालन करते हैं, अतः मेरा भी पालन कीजिए। दामोदर, गुणों के मंदिर, सुंदर वदनार विंद गोविंद, भव सागर को मत डालने के लिए मंदराचल रूप श्री कृष्ण, आप मेरे बड़े भारी भय को भगाइए। नारायण करुणामय, मैं आपके युगल चरणों की शरण लूं। ये 6 पदों वाली स्तुति रूपणी भ्रमरी मेरे मुख रूपी कमल में सदा निवास करे। भगवान शंकर के इस प्रकार स्तुति करने पर बलराम के छोटे भाई श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर अपने चरणों में झुके हुए चंद्रशेखर शिव से सारा अभिप्राय पूछा। श्री कृष्ण बोले, शिव, मेरे कुबुद्धि पुत्र ने तुम्हारा क्या अपराध किया था जिससे तुमने युद्ध में उसे मार डाला और अनिरुद्ध को मूर्छित कर दिया? किस लिए यदकुल का विनाश किया? तुम युद्ध स्थल में आए ही क्यों, और आए भी तो युद्ध क्यों करने लगे? ये सब बात विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। श्री कृष्ण का ये कथन सुनकर प्रमथनाथ शिव लज्जित हो गए और कुछ सोच विचार कर उन मधुसूदन से बोले। शंकर जी ने कहा, देव देव, जगन्नाथ, राधिका वल्लभ, जगन्मय, करुणा कर, मैं निर्लज्ज हूँ, अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। देव, क्या आप नहीं जानते मैं आपके सामने क्या कहूँगा? प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं भक्त की रक्षा करने के लिए यहाँ आया था। आप मेरे इस सारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। हरे, मैं ही इस संपूर्ण जगत का शासक हूँ। इस अभिमान से मैंने युद्ध स्थल में जिनके श्री कृष्ण ही देवता हैं, उन शूरवीर विष्णुवंशियों को मारा है। श्री कृष्ण, यही कारण है कि संत पुरुष परम वांछित महान ऐश्वर्य को स्वयं छोड़कर आपके निर्भय चरण कमल का सदा चिंतन करते हैं। मनुष्यों को सुख और दुख तभी तक प्राप्त होते हैं जब तक उनका मन श्री कृष्ण में नहीं लगता है। श्री कृष्ण में मन लग जाने पर वह दुर्जय भक्ति योग रूपी खड्ग प्राप्त होता है, जो मनुष्यों के कर्म रूपी वृक्षों का मूलोच्छेद कर डालता है। जो लोग मेरी भक्ति के बल से घमंड में आकर आप मेरे स्वामी यदकुल तिलक का अपमान करते हैं, वे सब निश्चय ही नरक में जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान शंकर चुप हो नेत्रों में आंसू भरकर भक्ति भाव से श्री कृष्ण के युगल चरणार विंदों में दंड की भांति प्रणत हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने रुद्रदेव को उठाकर अपने पास खड़ा किया और उन्हें आश्वासन देकर मिलकर उनकी ओर सुधा भरी दृष्टि से देखा। तत्पश्चात श्री कृष्ण बोले, शिव, सभी देवता अपने भक्त का पालन करते हैं
तुमने भी यदि भक्त का पालन किया तो इसमें कौन सा निंदित कर्म कर डाला। तुम मेरे हृदय में हो और मैं तुम्हारे हृदय में, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। खोटी बुद्धि वाले मूढ़ पुरुष ही हम दोनों में अंतर या भेद देखते हैं। सदाशिव मेरे भक्त तुमको नमस्कार करते हैं और तुम्हारे भक्त मुझको। जो मेरी इस बात को नहीं मानते हैं वे नरक में पड़ेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल में मारे गए अपने पुत्र सुनंदन को अमृत वर्षणी दृष्टि से देखकर जीवित कर दिया। तत्पश्चात अनिरुद्ध के हृदय से शूल को धीरे धीरे खींचा और उन्हें भी जीवन दान दिया। इसके बाद सर्वसमर्थ परमेश्वर श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल में मारे गए समस्त यादवों को सुधावर्षिणी दृष्टि से देखकर जीवित कर दिया। इतने में ही दुंदुभी नाद के साथ देवता उत्साह सूचक पुष्प वर्षा करने लगे। ऐसा कर उन्होंने भगवान गरुड़ ध्वज को प्रसन्न किया। संपूर्ण त्रिलोकी के नेता भगवान श्री कृष्ण को आया देख वे श्रेष्ठ यादव वेग पूर्वक उठकर खड़े हो गए और प्रसन्नता के साथ जय जयकार करने लगे। तदनंतर महादेव जी से सुरक्षित हो बलबल उठा और रोष पूर्वक कहने लगा, अनिरुद्ध कहाँ गया। तब शंकर जी ने अपने शुभ वचनों द्वारा उस दैत्य को समझाया और श्री कृष्ण की महिमा को जानकर वह महामनस्वी दैत्य आनंदित हो गया। राजन, तदनंतर गोविंद को प्रणाम और उनकी स्तुति करके दैत्य बलबल ने बहुत सी द्रव्य राशि के साथ घोड़ा लौटा दिया। इसके बाद यज्ञ के घोड़े को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण पुत्र पौत्रों के साथ सेतु मार्ग से समुद्र के तट पर आई। वहां से पश्चिम दिशा की ओर चले गए। भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर रुद्रदेव बलबल को उसके राज्य पर स्थापित करके अपने गणों और भैरव के साथ कैलाश को चले गए। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के इस चरित्र को अपने घर पर सुनते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनकी सदा सहायता करेंगे।